नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत लोग इस पे बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में आज भी जुडिशरी बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में कुछ ऐसा ख़ास हो रहा है जो एक क्वेश्चन को रेज़ कर रहा है और ये सिर्फ़ मेरे माइंड में या पत्रकार के माइंड में या एक्सपर्ट्स के माइंड में नहीं है, गाँव में रहने वाले लोगों के भी दिमाग में है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया था और बहुत ही छोटे से गाँव में गया था और वहाँ भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ये चुनाव के समय केजरीवाल को स्पेशल बेल कैसे मिल गया जब उसने बेल माँगा ही नहीं था। तो आइए मैं आज के टॉपिक को रूबरू कराता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। अगर 21 मार्च से आज तक का दिन आप काउंट करते हैं तो लगभग 119 दिन होता है। 119 दिन में भी उनको इलेक्शन के टाइम पर बेल दिया गया था। यानी कि कुल मिला के अगर हम ऑन एन एवरेज पकड़े तो 100 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल जेल में है। लेकिन इस 100 दिनों में अगर आप देखेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हायर कोर्ट हो, चाहे वो राय रेवेन्यू कोर्ट हो, इसमें इतनी बार केजरीवाल के लिए सुनवाई हुई है, इतनी बार कोर्ट ने अपना दरवाजा खोला है केजरीवाल के केस के लिए, जो कि अविश्वसनीय है। आज के पहले भी बहुत सारे नेता गए थे जेल, आज से पहले भी सीएम लेवल के लोग गए थे जेल, जैसे लालू यादव गए, जैसे हेमंत सोरेन गए थे जेल, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री भी जेल गए थे। लेकिन आज तक इतनी बार कोर्ट ने दरवाजा नहीं खोला होगा जितनी बार केजरीवाल के लिए खोला होगा, और इसको गिन भी नहीं सकते हैं कि कितनी बार दरवाजा खोला गया। और ये सिर्फ डे में काउंट नहीं हो सकता, एक दिन में कई बार सुनवाई हुई है और कई शिफ्ट में सुनवाई हुई है, जो कि आश्चर्यजनक है। इसके बाद जो 2 डिसीजन आए, जब पहला डिसीजन तब आया जब केजरीवाल को बेल दिया गया, जब वो इलेक्शन के लिए उनको स्पेशल बेल दिया गया। जब ईडी के वकील ने पूछा कि भाई अगर आप स्पेशल बेल दे रहे हैं बिना बेल मांगे हुए, तो आप उस किसान को भी बेल दीजिए जिसका फसल उगना होता है या कटना होता है, उस समय आप उसको बेल दीजिए। तो कोर्ट ने पहली बार, जो हमारे देश की न्याय संहिता है जिसमें बराबरी का अधिकार दिया गया है, को तोड़ के पहली बार जज ने कहा कि नहीं, केजरीवाल को या किसी नेता को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, आप किसान से इसको मैच नहीं कर सकते, जो कि पहली बार हुआ है। क्योंकि हमारे देश का सिद्धांत है न्याय का कि एवरीबॉडी हैज ए इक्वल राइट्स, वेदर इट इज ए बेगर और इट इज ए किंग। बट वो उस थ्योरी को तोड़ के बिना बेल मांगे हुए बेल दिया गया। जो दूसरी बार न्यायमूर्ति नाम की एक लेडी जज थी, उन्होंने जब न्याय बिंदु, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि ईडी का मैं प्ली को पढ़ूं। यानी कि बिना ईडी के प्ली सुने हुए, बिना ईडी का देखे हुए, पढ़े हुए उन्होंने बेल दे दिया, जिसको फिर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में इनका मैटर गया हुआ है और जो है सो कि हाई कोर्ट में भी आज बेल के लिए इनका जो ऑर्डर है उसको रिजर्व किया है। आज भी एक खास बात है, आज मुहर्रम है और सारा छुट्टी और सिर्फ केजरीवाल के केस के लिए आज कोर्ट खुला हुआ है और सिर्फ उसमें केजरीवाल का केस जो है सुना जा रहा है। ये आश्चर्यजनक है, मतलब अनबिलीवेबल है। ऐसा लग रहा है कि सारे कोर्ट के दरवाजे अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसे खोले गए हैं जैसे अरविंद केजरीवाल ना हो गए, ये हमारे देश के कोर्ट के न्यायपालिका का जजों के दामाद हो गए। शर्म आनी चाहिए। मैं तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं कि एक जो बंदा जो छोटा सा चोरी करके पॉकेटमारी करके जेल जाता है और उसके लिए 6-6 महीने तक डेट देते हैं, चेक बाउंसिंग के केस में आप 6-6 महीने का डेट देते हैं, और अरविंद केजरीवाल के लिए आपने ऐसा दरवाजा खोला हुआ लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब इसमें साफ ये बात बताई जा रही है कि कोई ना कोई नेक्सस जरूर है जो इसको इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आइए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के इस एक तरीके के फैसिलिटी कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा वकील हायर कर लिया और वो वकील जो है वो किसी तरीके से उनको ऐसी फैसिलिटी दिला रहा है जो एक शॉपिंग की तरह, विंडो शॉपिंग की तरह है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रवक्ताओं से आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ अश्विनी सिंह जी जो इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है,
हमारे साथ राजीव खुराना जी हैं जो इंडिपेंडेंट प्रवक्ता, हमारे साथ पद्मा रानी जी हैं कांग्रेस से, अविरल जी ने ज्वाइन किया हुआ बीजेपी से, अभी किसी कारणवश उनका लिंक टूट गया, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। खुराना साहब, हमारे देश की एक प्रथा रही है कि हम न्यायपालिका पे कभी भी उंगली नहीं उठाते, लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका अरविंद केजरीवाल के प्रति सॉफ्ट है, या जिस तरीके को का फैसिलिटी दे रही है, आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट डिसीजंस दे रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली जो गिरफ्तारी हुई थी मेरे हिसाब से वो 2022 में हुई थी इसकी समीर महेंद्रू की। 18 महीनों में 16 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। 16 लोग, जिसमें केजरीवाल, संजय सिंह सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, के कविता, समीर महेंद्रू, शरद रेड्डी, चिनाई बाबू, विजय नायर, अभिषेक पल्ली, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मुंगटा, अमन धाल, अरुण पिल्लई। अब ये जो लोग हैं टोटल 16, ये 22, आप ये डेट को नोट करिए कि ये जब से ये चल रहा है, इनको 70 से लेके 75 बार ये अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिनमें 5 मेन है, जिनमें केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और के कविता है। मतलब 70 से लेके 72 या 75, मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता कितनी बार ये बेल के लिए सारी कोर्टों में, हिंदुस्तान में जितनी कोर्टें हैं लगभग सारी इन्होंने जेल कर ली है कवर। तो इन्होंने इतनी बार करा है। और मजेदार बात क्या है कि जिस घोटाले के चक्कर में इन पे हो रहा है, उस पे भी एक बड़ा घोटाला हो गया है। वो बड़ा घोटाला क्या है कि देखिए, ये एज ए चीफ मिनिस्टर जितनी बार पेश हो रहे हैं, जितने पैसे लग रहे हैं वो हमारे लग रहे हैं टैक्स के, आम पब्लिक के टैक्स। अच्छा, जितने कोर्ट के खर्चा हो रहे हैं, रोज दिन में 4-5 बार सुनवाई हो रही है, वो हमारा पैसा लग रहा है। अच्छा, उनके डिफेंस में जो ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी है, वो हमारा पैसा। वो जो वकील लेके पेश हो रहे हैं, वो हमारा पैसा। अल्टीमेटली टोटल इतना बड़ा ये घोटाला बन रहा है कि अगर इसकी भी इंक्वायरी हो जाए ना, तो ये भी करोड़ों में जाएगा। समस्या यहाँ सिस्टम की है। अगर 1773 का रेगुलेटर, वो जो कानून आया अंग्रेजों ने लाया, वो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया, और आज सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट थी, उसका नाम था उस समय, उसको जो ये लाए 1774 में, तब से लेके अभी तक जो परिवर्तन हुए, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिसमें जो आपने सवाल उठाया कि समानता रही है। समानता कभी भी नहीं रही। यहाँ रात को 3 बजे किसी टेररिस्ट के लिए वो खुल जाता है, वो भी पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए। किसी इंडियन के लिए समझ आता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। यहाँ फोनों पे काम हो जाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर एक ही तरह के जो एडवोकेट है वो लग जाते हैं और सारा सिस्टम को वो करके रखते हैं। आप 126 या 27 वकील लिख के देते हैं चिट्ठी की, ये सिस्टम कुछ लोगों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है पूरा सुप्रीम कोर्ट को। मतलब कमाल है। मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा चल रहा है। और केजरीवाल इसका जो प्रकरण है, पैसे का तो है ही है, ये हमारी सिस्टम की पोल खोल रहा है कि हमारे सिस्टम में कितने परेशानियां हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं, कितने होल हैं, कौन कौन कैसे यूज कर रहा है इसको। अश्विनी जी, आपको क्या लग रहा है, न्यायपालिका का ये इन्होंने फायदा उठा रहे हैं, लीगल सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं मल्टीपल ब्रांच पे जाके और मल्टीपल कोर्ट्स में जाके, या एक तरीके से न्यायपालिका भी किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को फैसिलिटेट करने में लगी हुई है? देखिए, न्यायपालिका बार बार एक ही केस को अलग अलग ट्विस्ट करके देख रही है। उसको पता है, रोज पेपर में खुद सारे जजेस पढ़ते रहते हैं कि क्या है मैटर, सारा कुछ है, और पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही होगी उनको पता है। लेकिन स्पेशली एक पर्सन के लिए जिसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसकी इतने मतलब जुडिशरी भी उसी हिसाब से चल रही कि वकील जो अगर बड़ा है तो लगता है कि जुडिशरी का जज उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, और बार बार उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। और रहा बात संविधान में समानता का अधिकार, उसका तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। गांव का एक अनपढ़ भी बोल रहा है कि अब तो जो हम न्याय है वो केवल पैसे वालों के लिए, गरीबों के लिए तो न्याय कहीं है ही नहीं।
आप देखिए ऐसे सलमान वाले केस में था, वहां भी जुडिशरी हियरिंग पे आ गई फटाफट, लेकिन एक गरीब का अगर कोई उसके घर में उसके बेल हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए, उसके लिए मांगेगा तो इनके पास टाइम नहीं है। पहली बात हियरिंग पे टाइम नहीं है, दूसरी बात हियरिंग करेंगे 1 मिनट में कहेंगे ठीक है नेक्स्ट डेट, वो भी डेट कितना 1.5 साल 2 साल बाद। तो इतने ज्यादा सिंपैथिक इनके प्रति क्यों है, इसमें कुछ न कुछ तो अब जैसा चल रहा है, पब्लिक ही बोल रही सारी देश की और ठीक है दिल्ली की कि अब जुडिशरी में विश्वास नहीं रहा, जो अप्लाई ना करे बेल के लिए और वो कह दें कि भाई इनको तो हम स्पेशल बेल दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जेलों में जिनकी चोरी की एक सिंपल सी चोरी जिसमें वो तार लेके जा रहा है और पकड़ा गया है, ये नहीं प्रूफ हुआ कि उसका तार है, कहाँ से लिया, केवल उसके पास कैश मोह नहीं था, चोरी में उसे डाल दिया गया 6 महीने से वो बैठा है क्योंकि उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, जुडिशरी ठीक उस है पर सक्रिय नहीं है। ऐसा नहीं कहती कि भाई ऐसे भी केस निकालो जिसमें इस तरीके के हैं हम उनको सुनेंगे, वो ठीक भी है नहीं है। केवल ठीक है पैसे वालों के लिए फिर आता हूँ जुडिशरी आपके पास। है, और वकील अगर बड़ा है, उसका कद बड़ा है, उसको ओबलाइज करने के लिए जुडिशरी है। कोई जूनियर लगा दो, अभी एक दिन भी हियरिंग नहीं होगी, ये ठीक भी है तो सर, में एक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मिला पद्मा जुला जी, एक एक सवाल उठ रहा है कि जी जिस तरीके से, जैसा कि अभी दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया, सच में ये बात हो रही है, लोग, गांव के लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक छोटा से चंपारण के मोतिहारी में गया था एक पार्टी अटेंड करने के लिए, एक पूजा अटेंड करने के लिए। जी वहां पे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने बेल मांगा भी नहीं, उनको बेल मिल गया, और क्यों इनको सारे कोर्ट जो है इतना ज्यादा एक्सपेडाइट कर रही है, इनको इतना मौका दे रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी का, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मतलब जो मेन जज हैं, वो दोनों क्लासमेट हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट है, क्या है, क्यों इनको इतना बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, एक बात तो मैं पहले बोलूं, अभिषेक मनु सिंघवी जी का और जज साहिबा या जज जी का जो रिलेशन है या उनके क्लासमेट्स हैं, उसका इम्पैक्ट तो हम दूर रख सकते हैं। देखिए, आप बीजेपी के सरकार में कोई ऐसा ये सिचुएशन नहीं होता है कि कोई जुडिशरी आउट ऑफ द वे जाके किसी को फेवर करे। आपको याद होगा स्टेन स्वामी जी का केस, उन्होंने मांगा क्या था, एक स्ट्रॉ, क्योंकि वो पार्किंसन के मरीज थे, उनको पानी पीने में दिक्कत आ रही थी। उस स्ट्रॉ देने के लिए भी उनके लिए उन्हें लड़ना पड़ा उस बात को। एक्चुअली उसको उस बात के लिए तो कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन तो कर ही नहीं सकता है। उस स्ट्रॉ के लिए भी उनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और वो 83 इयर्स के थे, जेल में ही उनका स्वर्गवास हो गया। उनके जो बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष थे। अभी देखिए, इतने महीनों से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। उनका केस भी तो हमारे लॉयर लड़ सकते हैं, लेकिन उनको तो अभी तक बेल नहीं मिली है। बाकी जो है हमारी जो तेलंगाना की टीआरएस या बीआरएस की एमएलसी के कविता हैं, वो महिला हैं, उनकी तबीयत आज बिगड़ गई थी। उनके भी अपने फैमिली इश्यूज होते हैं, उनके भी अपने होते हैं। भाई, चुनाव में वो भी एमएलसी हैं, वो भी चुनाव के लिए बेल ले सकती थी, उनको तो नहीं दिया गया। उनको तो मतलब कोई भी डील नहीं दी जा रही है। उसने यहाँ तक भी मांगा कि मेरे बच्चे का एग्जाम है, कि मुझे थोड़ी तो बेल दीजिए। तो बेल इनके हर बार जब तक वो अप्लाई कर रही है, हर बार उनका बेल रिजेक्ट हो रहा है। इनका बेल तो मतलब ये मांगे ना तो भी बेल मिल रहा है, ये कुछ अप्लाई ना करे। अभी देखिए, इनकी केस में जो बड़ी मतलब ट्रिकी सिचुएशन, आप सोचिए कि ये सीएम है, आप पार्टी के ये सरगना है, ओके, फिर भी इस जो लिकर स्कैम जो ये केस हुआ है, मतलब ये जो लिकर पॉलिसी का जो इशू हुआ है, इनमें इस पूरे केस में अक्यूज नंबर 37 है। यहाँ पे भी आप सोचिए, ये अक्यूज नंबर 1 या 2 में या 3 में होनी चाहिए, ये अक्यूज नंबर 37 है। मतलब यहाँ पे भी ये खेल कर गए। अभी इनका क्या सेटिंग है, इनका कुछ तो सेटिंग है। देखिए, जो होता है ना, वो इस पे हाँ डिपेंड जी, करता है कि एक्यूज नंबर जो होता है जी वो उसके क्राइम के हिसाब से नहीं होता है, वो इस हिसाब से होता है
कि ईडी या सीबीआई ये देखती है कि मुझे कब किस बंदे को चार्जशीट में लाना है और कब तक उसके खिलाफ मुझे इंक्वायरी करनी है, क्योंकि अगर उसको भनक लग जाएगी तो वो अपनी सारे जो सबूत है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसलिए कई बार कोई क्या करते हैं कि मेन एक्यूज्ड को फ्री छोड़ते हैं ताकि वो जब तक संभले तब तक ईडी सीबीआई के पास एविडेंस आ जाए। पर ठीक है, आपने भी इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट तो कोर्ट के द्वारा मिल ही रही है, मिल रही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात बोलना चाहूंगी मैं इस बीच में, देखिए लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी, मतलब भारतीयों की मेंटालिटी है या अभी कहते हैं कि दिल्ली के लोग मतलब आप पार्टी को सिर पे रख के पूजा करते हैं या जो भी है उनको बहुत मानते हैं, ये नॉट करप्टेबल है व्हाटएवर। तो अभी इतने साफ सुथरी इमेज वालों को एक सीट भी नहीं जिता पाए, एक सीट भी, मतलब सिंपैथी के लिए भी एक सीट तो जीत ही जाते ना, एक सीट भी नहीं जीते। तो इसका समझ में आइए, आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि इन्होंने कुछ तो किया है कि भाई ये सारे सीट हार गए, सारे सीट बीजेपी को मिले, दूसरी किसी को पार्टी को नहीं मिले। कहीं ऐसा आप तो नहीं समझिए बीजेपी ने प्लांट किया केजरीवाल को कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस बीजेपी से अलायंस करके इलेक्शन लड़े और हो सकता है ये, नहीं ये लोकसभा का तो मैं, देखिए दिल्ली में तो हमारी कोई सेटिंग, हमारी उनके साथ कोई अलायंस नहीं है। तो लोकसभा में जो इनकी आर्म ट्विस्टिंग लोकसभा इलेक्शन से पहले से शुरू हुई थी, पंजाब में भी इनको सीटें चाहिए थी और दिल्ली में भी सीटें चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि यूपी में सीटें जा रही है, बिहार में सीटें जा रही है और साउथ में तो उनको आनी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने तेलंगाना में 8 सीटें जीती है। तेलंगाना की सीटें कहाँ से आई हैं? केसीआर की बेटी को जेल में, थोड़ा सा अलग है। हाँ केसीआर केसीआर की की बेटी को उन्होंने अरेस्ट किया, वहां दिल्ली की 8 सीटें, वहां केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। तो आप समझिए ये पूरा खेल जो है पूरा पॉलिटिकल खेल है, पूरा पॉलिटिकल खेल है। अगर ये कर लीजिए, ऑडियो ओपन कर लीजिए, अविरल जी आप अपना ऑडियो ओपन कर लीजिए। अविरल जी, अब तो कांग्रेस भी मान रही है कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कोर्ट से। क्या कर रही है बीजेपी? केंद्र में आपकी सरकार है, पूरा लॉ मिनिस्ट्री आपके पास है, वो क्यों नहीं बात कर रही है जुडिशरी सिस्टम से कि भाई ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट दामाद बना दिया आप लोगों ने कोर्ट का केजरीवाल को। जी नहीं, देखिए जनता के बीच में ये निश्चित रूप से चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और जनता के बीच में प्रूव भी हो चुका है। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रोल इसमें दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ दिखाया जा रहा है। आप रोहित जी गजब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी हम दे रहे हैं और जेल में भी हम डाल रहे हैं। नहीं, आप दोनों आप अपने बयान से पुराने, आप नहीं, आप अपनी पुरानी डिबेट्स में कहते आ रहे हैं लंबे समय से कि केजरीवाल को जेल में हमने डाल दिया। आज आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को वीआईपी ट्रीटमेंट भी हम दे रहे हैं, तो ये दो डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? आप डबल बातें कर रहे हैं। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, मैं अपने क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर देता हूं आपके लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को जेल में डाला। ये तो ईडी और सीबीआई और कोर्ट का काम है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब न्यायालय और जो लीगल मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री, नहीं तो कोर्ट कर रहा है वो कोर्ट का काम है, जो ईडी करे वो ईडी का काम है, जो इलेक्शन कमीशन करे वो इलेक्शन कमीशन का काम है, जो सीबीआई करे वो सीबीआई का काम है। भारतीय जनता पार्टी काम केवल, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल इतना सा है कि वो जनता के बीच में जाए और जनता को जागरूक करे, अवेयर करे। और जहां तक पार्टी का आप दोष बता रहे हैं, तो हम लीगल मैटर्स में, जुडिशियरी में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही हम आपातकाल लगाने में विश्वास रखते हैं, ना ही हम कोर्ट के ऊपर ताला जड़ने में विश्वास रखते हैं। ये जो विश्वास रखते हैं लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए। समझ गया अविरल जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये फील नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से जुडिशरी में लगातार अरविंद केजरीवाल को फेवर किया जा रहा है, तो बीजेपी को या आपके सरकार को उसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, देखिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस प्रकार से जहां अरविंद केजरीवाल आज मौजूद हैं और जहां हमेशा रहेंगे, उस जगह हमने नहीं पहुंचाया, ये जुडिशियरी ने ही पहुंचाया है। इसलिए कोर्ट को धन्यवाद निश्चित रूप से करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलना चाह रहे हैं खुराना साहब?
मैं इसमें एक बात कर रहा हूँ, जुडिशरी ऐसा है, जुडिशरी अपनी रेपुटेशन खुद डाउन कर रही है। कैसे? आप देखिए, जब ये अपना था, अपना चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, क्या इतनी बार इंटर्म बेल देना लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी बार दिया, थोड़ा सा लोगों को लगा कि नहीं कुछ हो सकता है। सेकंड, नेशनल हेराल्ड और उस केस में सोनिया और राहुल के अगेंस्ट कोई प्रगति नहीं हो रही, रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट। देखिए, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें, क्योंकि कांग्रेस ने पहले राज किया है तो कांग्रेस का जिक्र ज्यादा आएगा। देखिए, अब जो हो रहा है केजरीवाल का एपिसोड, इससे के जो न्याय हमारी व्यवस्था है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, लोगों को शक हो रहा है। इसका पास्ट भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पास्ट में भी कई ऐसे डिसीजन हुए हैं, 3 बजे रात को वो खुलवा देना, और एक फोन पे बोल देना कि वो जो लड़की थी वो एनजीओ वाली गुजरात की तीस्ता सीतलवाल, उसके लिए वो दे देना। पवन जो इनका स्पोक पर्सन है कांग्रेस का, उसको एयरपोर्ट पे ही उठा के, और उससे पहले उसको। देखिए, कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसपे शक तो पब्लिक को हो रहा है। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक को धीरे धीरे आपके सवालों को एक बार पद्मा जी को रिप्लाई देने दीजिए, क्योंकि आपने कांग्रेस पे बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, तो उनका अधिकार बनता रिप्लाई देने का। जी पद्मा जी, जल्दी से। नहीं, इन्होंने सवाल तो नहीं उठाए, इन्होंने अपना जवाब अपने आप ही दे दिया कि पवन खेरा जी को एयरपोर्ट से नहीं, एयरक्राफ्ट से उठाए जा रहे गए थे वो। तो उन्होंने धरना दिया था, तो हमारे जो मतलब पहले से ही उनको आइडिया था कि कुछ तो करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने इंटरिम बेल के लिए ऑलरेडी अर्जी लगा के रखी थी, इसलिए मतलब जल्दी से हो गया। वैसे तो आप देखिए, चिदम्बरम जी का जो बेल का जो प्ली था, कितनी बार उन्होंने उसको खारिज किया गया, और लास्ट में जब बेल आई और उसका ड्राफ्ट में जो खामियां थी कि डीके शिव कुमार जी का बेल के जो ड्राफ्ट थी वो इनके इसमें आ गई थी। तो इतनी सारी मतलब गड़बड़ियां कैसे होती है, मतलब ये हमारी समझ के परे। हमारी जुडिशरी सबसे दुरुस्त थी, वैसी जुडिशरी को आप देखिए आजकल के जजमेंट में, अगर मैं मतलब मेरा यकीन है कि यहाँ के जजमेंट जो है वहां से आ रहे हैं, जहां से मीडिया को इंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर डीके शिव कुमार जी का बेल का जो नहीं, मीडिया को इंस्ट्रक्शंस कहां से आते हैं? एक मिनट क्लियर करके चलते हैं इस विषय को। हाँ, बताते हैं, जो पीएमओ में बैठे हैं जोशी जी, हिरेन जोशी जी। तो इसका मतलब आप कहना चाहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं वो पीएमओ के ऑफिसर, चीफ जस्टिस, हाँ, अरे अविरल एक बात बोलिए, आप मुझे ये बताइए, पिछली बार जब सीजेआई गगोई जी थे, तो प्राइम मिनिस्टर जी उनको कोर्ट नंबर 1 में क्यों मिलने गए, मुझे बताइए। उसके बाद जो उन्होंने जजमेंट दिए एक राम मंदिर, नहीं, आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी आप ही दीजिए। देखिए, सीजेआई को मिलने गए, उसके बाद में राम मंदिर का जजमेंट आया, ट्रिपल तलाक का आया, फिर और एक जजमेंट आया, तीन जजमेंट जो है, और नहीं, और उसके बाद में रिटायर होने के 5 दिन के बाद वो राज्यसभा में विराजित हुए हैं। तो ये क्या है, मतलब चीफ जस्टिस जी को भी मैं बताता हूँ क्या है, किया जा रहा है जी। मैं जवाब देता हूँ। अगर पीएमओ से 10 सेकंड जी, अगर पीएमओ से इंस्ट्रक्शन होती, सोनिया और राहुल पहले दिन जेल जाने चाहिए थे। अगर वहां से इंस्ट्रक्शन होती, नहीं, आप सुनिए, चिदम्बरम का केस, कार्तिक का केस, जितने केस हैं, ये केस पहले दिन ही हो जाते अगर ऐसा होता। सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ, ये पार्टीबाजी से थोड़ी अपनी मानसिकता से बाहर आए, राजनीतिक से। मैं बताता हूँ आपको क्या है। जब हम तो आप मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम पे ही तो बुला के ले आए। हाँ, बता रहा हूँ ना मैं, आप ही बिल्कुल बोलो। आप इसका मतलब झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, आप नहीं, बात है वो रखेंगे ना। देखिए 10 साल से आपकी सरकार है,
नहीं, आपने नहीं 10 इल्जाम साल से लगाया। आपकी सरकार है। 50 घंटे तो राहुल गांधी जी को बिठाया है ईडी के इंट्रोगेशन में, और सोनिया जी को भी बुलवा के बिठाया है। तो आप डिसाइड कीजिए ना कि किसको आपने अरेस्ट करना है, किसको छोड़ना है। आपने इंट्रोगेशन तो करवाई इतने इतने घंटे, वो बेचारी बीमार है, इतनी बुजुर्ग महिला है, उनको भी बिठा के आपने इतने इतने घंटे आपने उनके घर के सामने इतनी पुलिस लगा के, कितना मतलब किसी को भी हार्ट अटैक हो जाए इतनी पुलिस उनके घर के चारों तरफ बैठाई थी। आठ आप बोल साल रहे हो। आपने 8 साल हाँ, आपने गुजरात के चीफ 8 मिनिस्टर को किया। आपने उसे 8-8 घंटे की, अब 6 आपकी एजेंसियों ने इंक्वायरी करी। देखिए, हाँ, ब्लेम गेम में मत देखिए जाइए। देखिए, जो ब्लेम गेम नहीं criminal है। नहीं 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 criminal नहीं, है, एक बार that should be नहीं 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 arrested। नहीं, एक मिनट नहीं, हाँ, एक मिनट, बताइए। एक मिनट, जो आप जो हेराल्ड केस बोल रहे हैं, दैट इज नॉट क्रिमिनल। ओके, दैट इज नॉट क्रिमिनल, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। ये क्रिमिनल केस नहीं है। नहीं, आपने कहा ये क्रिमिनल है, आपने कहा क्रिमिनल है। आप देखिए जल्दबाजी में सुन रहे क्रिमिनल, हैं। सुनिए आप अपने सुनिए मतलब सुनिए, की बात सुन जो रहे हैं। जो पद्मा जी, जो सुनिए सुनिए, मैं correct कर रहा हूं जो आपको। गोधरा है वो आप बोलने क्रिमिनल है। लगेंगे या सुनेंगे? गोधरा आप बोलने आप दे बोले जा तब रहे हैं। ना, मेरी आप बात तो बोलने पूरी दे होने तब दीजिए। ना। मैंने तो 10 सेकंड मांगे थे। आप बोलने नहीं दे रहे हो। मेरे तो आप 10 गोधरा सेकंड जो नहीं है, पूरे हुए। गोधरा जो है क्रिमिनल है। आप कांग्रेसियों की यही अभी प्रॉब्लम है, देखिए, सुनते नहीं है किसी की। इनका रिकॉर्ड नहीं, चलते आप रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप आप सुनिए ब्लेम तो मैडम, हम ही सुनिए को करते हो, फिर हम मैडम, ना बोले प्लीज तो कौन बोले। मैडम, सुनिए ना, हाँ, सुनिए। बोलिए बोलिए जो मैं बोलिए। बात कहना चाह रहा हूं, आप कांग्रेस हाँ, कांग्रेस बोलिए। कांग्रेस सुनिए मैं जरा। तो कांग्रेस की मैं प्रवक्ता हूँ। अरे बाबा, 5 मिनट, आप इंडिया के सिटीजन भी हो, आप एक नागरिक भी हो, एक महिला भी हो, पढ़ी लिखी भी हो। सुनो, कांग्रेसी बाद में हो। देखिए, हम 3 दिनों से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एक हम टूल किट की बात कर रहे हैं। मैं आपको वाइडर स्पेक्ट्रम बता रहा हूं, आप कांग्रेस में घुसी जा रही हैं। देखिए, हम जो टूल किट पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इन टूल किट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कि इंडिया में टूल किट की एग्जिस्टेंस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई जगह हमने देखा है, मीडिया को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मेरा सवाल ये है आप सबसे, क्या टूल किट हमारी न्यायपालिका भी उसका पार्ट नहीं हो सकती क्या? ठीक है, ठीक है। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है? पद्मा जी, मैं आता हूँ आपको इसके बाद। जी जी, कि जो पद्मा जी ने भी सवाल उठाया, विरल जी ने भी उठाया। चलिए, 1 मिनट मुझे आप अवसर दीजिए रोहित जी। दे रहा हूँ अश्विनी जी के बाद, क्योंकि अभी अश्विनी जी ने कम बोला है, उनको बोलने दीजिए, फिर आपको मौका कि क्या है, जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कंट्रोल होती है। जब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई यहाँ सारे एपिसोड को देख रही है और सब कुछ कर रही है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, जिसका मतलब कहीं न कहीं नीचे से ऊपर तक ये जो है हाई प्रोफाइल को स्पेशल ट्रीटमेंट का कोई एजेंडा अंदर अंदर चल रहा है, जो कि हमारे संविधान के सामाजिक न्याय के प्रक्रिया के बिल्कुल विरुद्ध है। न्याय प्रक्रिया वैसी होनी चाहिए जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए है। अब ये वाला स्पेशल अगर वीआईपी ट्रीटमेंट आप बीमारी में दे लीजिए, रिजर्वेशन में कहीं ट्रेन में जाना है ले लीजिए और सब ले लीजिए, लेकिन गलत काम में, क्राइम में आप वीआईपी ट्रीटमेंट किस चीज का? और ये भी एक खास बात है सोचने के लिए अश्विनी जी, कि जो इनके वकील हैं वो भी बहुत सेलेक्टिव आदमी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो सीजीआई के खास दोस्त हैं, और सीजीआई जो एकदम कंप्लीट साइलेंट है, ये सब चीज पे कंप्लीट साइलेंट है। उनको अच्छे से पता है कि पूरे विश्व में जो है, यही तो जनता बोल रही है कि चीफ जस्टिस इंडिया ये सारे चीज देख रहे हैं, तो क्या जनता उनसे उम्मीद करे कि सेशन कोर्ट से भी ऐसी न्याय प्रक्रिया उन्हें न्याय मिलेगा? नहीं मिल रहा है। एक बंटवारे का केस हो 9 साल 11 साल, जबकि लिमिट 6 महीने की है। तो न्याय प्रक्रिया जो है बिल्कुल कहीं न कहीं अपने जो स्तर है उसको डाउन करता चला जा रहा है, विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। ठीक है सर। अविरल जी, फिर पद्मा जी। जी नहीं, देखिए, पद्मा जी यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने जिक्र किया था पीएमओ का, तो अब याद दिलाना आवश्यक हो जाता है जस्टिस बहरुल इस्लाम जी का। तो जस्टिस बहरुल इस्लाम जी का नाम शायद इन्होंने सुना होगा और खुराना जी ने विशेषकर सुना होगा शायद। और अगर जस्टिस बहरुल इस्लाम जी की बात की जाए तो जिस प्रकार से वो जज रहते हैं, फिर सांसद बनते हैं, और सांसद रहते हैं फिर जज बनते हैं, वो क्या था उस विषय में एक बार बताना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार। ठीक है पद्मा जी, जवाब दीजिए, उनका इंटरनेट कनेक्ट
डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ वो हाँ आज हाँ। तो मैं कह रही थी कि देखिए जस्टिस एनवी रमना जी सीजेआई रह चुके हैं। वो जब सीजेआई थे तब कहा गया था कि मतलब आंध्र प्रदेश में जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की, और विपक्ष में थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के खास आदमी थे ये एनवी रमना जी। तब वहां पे जगन मोहन रेड्डी के जो केसेस थे उनका मतलब डर लगा रहता था कि अगर एनवी रमना जी सीजेआई बन जाते हैं तो इनके सारे केसेस मतलब इनको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए बात होती है, हर किसी की अलग अलग परिस्थिति होती है, हर किसी की अलग अलग सोच होती है, हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जज हर वक्त इन्फ्लुएंस हुआ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स के मतलब पॉलिटिशियंस ही तो इनको नहीं चुनते हैं, पद्मा जी, सीजेआई एक मिनट बनाते मुझे हैं। अवसर दीजिए एक बोलने मिनट का। एक मिनट अविरल, एक मिनट तो जो सीजेआई जो बन के आते हैं, चुन के आते हैं, तो कौन इनको नियुक्त करता है? वो हमारे पॉलिटिशियंस ही करते हैं। तो फिर पॉलिटिशियंस को थोड़ी बहुत तो सॉफ्ट कॉर्नर देते नहीं ही ना, देते हैं, रिपोर्ट लेकिन कांग्रेस की मैं इतना नहीं। कोर्ट पट्टी पूरी अभी मैं खोल देता हूँ। अविरल अविरल एक मिनट प्लीज। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए आपको गोगोई जी का याद है, फिर उसके बाद में जस्टिस बोबड़े जी कौन आए थे, उनका भी याद है। देखिए दूसरे जो आए थे, जो थोड़े दिन के लिए आए थे, यू 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 मैं भूल गई ठीक है, नाम। ठीक है, हाँ ठीक जी। है। तो उनका भी मतलब वो इन लोगों का आप देखिए, पूरे जितने भी एक के बाद एक है, एक एनवी रमना जी को छोड़ के बाकी लोगों को देखिए, थोड़ा थोड़ा तो उनका बीजेपी की तरफ जो झुकाव है वो क्लियर दिखता था। हमारे आज के जो सीजेआई बैठे हैं उनका झुकाव इतना नहीं है, उनका झुकाव एक पार्टी की तरफ नहीं है, लेकिन है थोड़ा तो इन्फ्लुएंस है कि ये ज्यादा पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो लोग अदर साइड एटीट्यूड कभी कभी उनका भी सामने आता है। मे बी उनकी मतलब बेंच पद्मा उनकी जी, ये बेंच पे ना देखिए ये जज हो कौन सी केस। पार्टी का है। हाँ नहीं नहीं जी, पद्मा जी, आप ये चेक करते हो कि ये जज कौन सी पार्टी का है। ये जज कोई पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन पिकअप तो करते हैं ना। देखिए पिकअप कौन करते हैं, दो तो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, एक विपक्ष के लोग होते हैं जो इनको पिकअप करते हैं। तो सत्ता पक्ष को उनको फेवर करना उनकी मतलब एक तरह से बोलिए कि अनरिटन रूल है। मानते हो आप? नहीं? ठीक है, ठीक है। जी जस्ट खुराना साहब 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, एकदम 10 सेकंड 60, फिर मैं ऑडियो रोहित बंद जी, एक मिनट मुझे अवसर दे दीजिए। जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए आपको मैं स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको टर्म बता देता हूं। 3 अप्रैल 1962 से 20 जनवरी 1972 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं राज्यसभा में। उसके बाद 4 दिसंबर 1980 से 12 जनवरी 1983 तक वो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। उसके बाद 15 जून 1983 से 14 जून 1989 तक ये रहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इस विषय में इन्हें कम पद्मा जी को बोलना चाहिए। वो राज्यसभा सांसद रहते हैं कांग्रेस के कारण, कांग्रेस से, उसके बाद फिर जज बनते हैं, फिर सांसद बन जाते हैं। तो बहरुल इस्लाम जी के विषय में अगर कुछ आप बोलें, हमारा मार्गदर्शन करें तो हम हो जाए। ठीक है। सब देखिए लोग अपना देखिए वो नहीं नहीं, इन्होंने राज्यसभा कैसा न्याय किया होगा, नहीं वो कैसा इन्होंने न्याय किया होगा, ये आप देख मेंबर लीजिए। जो जो सांसद थे उनकी अपनी काबिलियत से अगर वो जज बनते हैं तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? बताइए, उनकी अपनी काबिलियत है। आपको और हमको थोड़ी कोई जज बना देगा, बताइए। जज बना भी तो उनकी काबिलियत होती है, उसमें भी वो पद्मा जी को खुद ही हंसी आ रही है। सीनियरिटी रहती है, सीनियरिटी के हिसाब से उनको मिलता है। अभी आप जुडिशियरी में हो, आप लॉयर हो, आप सारे लॉयर ही तो आप देखिए जितने भी सांसद है या एमएलए है, जितने भी हैं, उनका बैकग्राउंड तो लॉ का लीगल बैकग्राउंड रहता है। क्यों नहीं रहता? फिर आता हूँ आपके पास। जी अच्छा, तो इसका अर्थ है कि इन्होंने अच्छे से न्याय किया होगा सबके साथ। कांग्रेस से सांसद रहने के बाद सबके लिए न्याय इन्होंने किया होगा। ठीक है, खुराना साहब 10 सेकंड जल्दी से। मुझे थोड़ा सा मैं हंस पड़ा इतने सीरियस मैटर पे, जुडिशरी पे, पद्मा जी की बात पे। मेरी बड़ी बहन है, मैं फिर भी एक बात कहूंगा, काबिलियत। एक 2 सेकंड लूंगा सिर्फ। एक मजदूरों में से निकाल के एक मैनेजमेंट ने कहा कि ये मजदूर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज से इसकी तनख्वाह डबल, ये आज से मैनेजर हो गया।
2-4 दिन बाद फिर उसको बोला कि ये मैनेजर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी ये जनरल मैनेजर हो जाए, काबिलियत की बात कर रहा हूँ। फिर वो जनरल मैनेजर से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर उसको डायरेक्टर बना दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसे एमडी बना दिया जाता है। जब वो तालियां बजाते हैं लोग, इतनी जल्दी तरक्की कर गया, तो वो पूछते हैं कि आप भी कुछ बोलें, आप इतनी तरक्की कर गए हैं। तो बोला थैंक यू पापा। तो वो बोलता है थैंक यू पापा, यानी कि बेटा ही था जिसकी काबिलियत थी। मैं लास्ट मेरे जो 10 वर्ड्स है काबिलियत पे। अब मैं आता हूँ सीरियस मैटर पे। देखिए, अब हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, आज भी मैकॉले द्वारा बनाया गया है। मैकॉले की एक लाइन जो आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां लाइब्रेरी के अंदर लिखी हुई है कि मैं इंडिया में एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम बनाऊंगा जिसमें जस्टिस नहीं होगा, सिर्फ फैसले होंगे। ये सारा बवाल इसी का है, जस्टिस नहीं होगा, सिर्फ फैसले होंगे। सारा लाभ बना ही ऐसी इसलिए। ठीक है, अश्विनी जी 10 सेकंड में आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए। के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट किए ही जाता है कि पूरा ना हो। ये एक जनरल मतलब लोगों की कहावत हो गई है। नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं वो कानून से बंधे होते हैं और कानून से चलते हैं, लेकिन न्यायपालिका जो होती है वो उनको जनता भगवान मानती है। और जब भगवान का सिस्टम ही गलत हो जाएगा तो न्यायपालिका, न्याय पाने वाले का जब विश्वास हटेगा तो पूरा सिस्टम, देश की हर एक चीज को ये कोलैप्स कर देगा। और लोगों में विश्वास नाम की चीज क्या, घरों में भी विश्वास नहीं होगा, बच्चों में विश्वास नहीं होगा। इसे मेंटेन करना न्यायपालिका के सीजीआई की पहली ड्यूटी है और उनको करना चाहिए। जनता में विश्वास न्यायपालिका की कायम करें। ये अगर नहीं होगा तो बहुत ही आने वाला समय। और रोहित जी, मैं आपको एक नई बात इस विषय में बताना चाहता हूँ। आप ये देखिए, संजय सिंह का स्टेटमेंट आया है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। अब ये संजय सिंह सांसद के साथ साथ डॉक्टर भी बन गए। अब इन्होंने डॉक्टरी का भी कोर्स कर लिया। ठीक है, उस टॉपिक पे फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। काम किए। पद्मा जी 10 सेकंड में आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, अब 30 सेकंड का टाइम नहीं है। हाँ जी, देखिए जुडिशरी को ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जनता के विश्वास पे उसको कायम रहना चाहिए। देखिए, हम जाते हैं कोर्ट में कि हम सोचते हैं, हमारा विश्वास होता है कि हमें वहां से न्याय मिलेगा। तो अभी अगर ये न्याय भी अगर बिक रहा है तो फिर मुश्किल हो जाती है। मतलब ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि ऐसे कैसे कई ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहाँ पे जजेस को बहुत सारी रिश्वत दी जा चुकी है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई देखिए, भले ही वो कोई भी हो, उसके मेरिट्स पे उसको न्याय मिले या सजा मिले वो बेहतर रहेगा। क्योंकि लोगों को मतलब ये पता, हम सोच रहे हैं कई लोगों के, हम लोग सोचते हैं कि कई बार कि ये सेलिब्रिटी है या पॉलिटिशियंस हैं उनको मतलब जल्दी न्याय मिलेगा, ऐसा भी है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, कई लोग मतलब ये सेलिब्रिटीज हैं करके इन्होंने बहुत सारी तकलीफें झेली है। आप जैसे समझिए कि शाहरुख खान जी का बेटा है, या फिर आप देखिए डीके शिव कुमार जी का। हाँ, लेकिन आपका इशारा, आपका कहना है कि जहाँ इम्पोर्टेंट लोगों ने झेला है वहां पे उन कुछ लोगों को सुविधा भी मिली है। लेकिन जी, जो जी, जी, केजरीवाल वाला केस है उसमें आप भी ये मान रही उसमें हैं तो कि सुविधा है, उसमें तो सुविधा है। ये मैं पूरे इससे झेलता कोई नहीं है, जो जैसा करता है नहीं, ये गलत है, ये गलत है। झेल भी रहे लोग, झेल रहे हैं। आप देख के देखिए, कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई है क्योंकि। ठीक है, अविरल जी 30 सेकंड में अनइंटरप्टेड आप अपनी बात रखिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपने खुद अपने इंड पे ही म्यूट किया हुआ है। जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मैंने जस्टिस बहरुल इस्लाम के विषय में बात की तो उस विषय पर कांग्रेस पार्टी निरुत्तर है। इनके पास कोई किसी प्रकार का उत्तर नहीं है। तो इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को सामने आकर उत्तर देना चाहिए। अगर ये जुडिशियरी पर आरोप लगाते हैं तो सर्वप्रथम अपने गिरेबान में झांक कर इन्हें देखना चाहिए कि इनके क्या कर्म रहे, इन्होंने क्या कुछ, इन्होंने जुडिशियरी के ऊपर ताला गढ़ने का भी काम किया। अविरल जी, प्रॉब्लम समस्या कहाँ आ जाती है जब बात होती है अरविंद केजरीवाल पे, आप जा रहे हैं कहीं और। अरविंद केजरीवाल कोई आपके पार्टी के तो है नहीं, तो भी आप क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोल रहे हैं? सीधी 10 सेकंड में अरविंद केजरीवाल पे बोलिए अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो।
नहीं, निश्चित रूप से। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए ना, बोलिए। जी नहीं, अगर आज इस बात को आप यहाँ चैनल पर कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के हैं, तो इसका अर्थ है आपको भी अंतरात्मा आपकी भी कह रही है पत्रकार के नाते कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को जेल नहीं भेजा। ये स्पष्ट हो चुका है। ये सामने आ चुका है कि आपसे पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल पे, आप बात कर रहे हैं किसी और पे। आप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पे बोलिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल के जैसे कर्म है उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा निश्चित रूप से मिलेगी। और जिस प्रकार से लंबे चौड़े घोटालों की सूची हो, एक के बाद एक घोटाला इन्होंने किया, शराब घोटाले से लेकर दवा घोटाले तक, तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कोर्ट पे, उस पे आपको कुछ नहीं बोलना है? नहीं, देखिए, जहां भेजा है अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के कारण ही संभव हो सका है। जुडिशियरी के ऊपर कम से कम हम सवाल खड़े नहीं करते। हम उन लोगों में से नहीं है। आज हमारे पक्ष में आ जाए तो सब बढ़िया है, कल को हमारे खिलाफ आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट बिक गया। अभी आप ही के चैनल में एक पार्टी के प्रवक्ता है, उनके नेता इसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ आ जाएगा तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में बिक गया। आज जो बात आपने किया है, काश मेरे स्टूडियो में होते, आपको मैं अगरबत्ती से आपका ये पूजन करता और माला पहनाता। एकदम नो कमेंट ऑन जुडिशरी। वाह वाह। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी प्रवक्ताओं का, अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अविरल जी आपका माला मेरे स्टूडियो में पड़ा रहेगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आप तो टीका भी लगा रहे थे, बाबा का टीका लगाकर शायद आप एनर्जी लेकर आ जाए हो। वही एनर्जी ड्रिंक है आपका आज।